राधे। दोस्तों, आपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार कई बार देखा होगा। कई बार आप उस दरबार में उपस्थित रहे भी होंगे। अभी अभी हमारे यहाँ जिला नरसिंहपुर में भी उनका बहुत ही भव्य कार्यक्रम दिव्य दरबार भी संपन्न हुआ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि उसमें बागेश्वर धाम सरकार कभी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताते अर्थात जैसे कोई व्यक्ति उनसे पूछे कि ये चोरी किसने किया, ये टोटका किसने किया, हमारे ऊपर साजिश कौन कर रहा है, तो वो सब कुछ बोलेंगे, किंतु साजिशकर्ता का नाम नहीं बोलेंगे। ये नाम न बोलने के पीछे क्या कहानी है, मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि नाम वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके एक भक्त ने उनको इस वचन में बांधा है कि आप कभी भी किसी का नाम नहीं लेंगे अपने दरबार में। तो दोस्तों, क्या है कहानी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, ऐसा हुआ कि जब बागेश्वर धाम सरकार ने हनुमान जी की प्रेरणा से दिव्य दरबार का कार्यक्रम प्रारंभ किया, उसी समय पर उनके प्रारंभिक दरबारों में से एक दरबार में एक महिला का आगमन हुआ। महिला ने उनसे कहा कि उसका कुछ कीमती सामान चोरी हो गया है और वो बहुत व्यथित है। दोस्तों, यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। एक तो गुरु में राम और दूसरे भक्त में हनुमान। हनुमान जी के वो भक्त हैं जिनके गुरु श्री रामभद्राचार्य हैं। तो डरने की तो कोई बात होती नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा चोर का नाम ले दिया। इस पर चोर बड़ा तिलमिला गया और उसने पंडित जी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। बात पहुंची अदालत में। अदालत में जब बात पहुंची तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें कि मेरे इस डिब्बे में क्या है ये बताएं। अब उसी समय पर बजरंगबली को ठिठोली अर्थात मजाक छूटा। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान भी भक्तों के साथ खेल खेलते हैं, कभी भक्त भी भगवान की प्रार्थना करते हैं। बजरंगबली ने उनको प्रेरणा देना कर दिया बंद। अब इस पर उन्होंने बहुत अनुनय विनय करी कि हे बप्पा, यदि इते आपने साथ न दो तो मोरी नाक तो कटी कटाई और मैं तो जेल ही जाने पड़ है, और मेरी तो नाक कट है किंतु आपको नाम खराब हुआ। हे भगवान, हे हमारे हनुमान जी, कृपा करो। इस पर हनुमान जी तुरंत रीझ गए और उन्होंने उस मजाक को समाप्त करते हुए पंडित जी को बताया कि तुम जज साहब को बोल दो कि इस डिब्बे में पीले रंग की घड़ी है जिसमें 4:10 का समय हुआ है। बिल्कुल इन्हीं शब्दों को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार ने जज साहब के समक्ष प्रकट कर दिया। और जब उस डिब्बे को जज साहब ने खोला तो उसमें वाकई पीले रंग की घड़ी थी जो कि 4:10 पर ठहर गई थी। ऐसा हुआ कि उसके बाद जज साहब ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने धाम पहुंच गए, शाम को जज साहब भी बागेश्वर धाम की शरण में पहुंच गए और जज साहब को देख के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बहुत प्रसन्नता हुई। किंतु यहीं पर जज साहब ने उनसे वो वचन लिया कि आप कभी भी खुले दरबार में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, अर्थात आपके किसी भी उद्बोधन से किसी को चोट ना पहुंचे, क्योंकि अब आप बहुत प्रसिद्ध होने वाले हैं, देश विदेश में आपकी ख्याति बहुत फैलेगी। तो ऐसे में आपके बहुत शत्रु बढ़ेंगे, आपको बहुत मामलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप नाम नहीं लेंगे। और बागेश्वर धाम सरकार ने भी अपने भक्त को वचन दिया कि ठीक है, मैं आपसे नाम नहीं लूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सत्य घटना, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।